माइनक्राफ्ट जावा एडिशन की वीडियो में मैं करने वाला हूँ बहुत क्रेजी चैलेंज, वन हिट किलिंग एवरी बॉस मॉब। ये काफ़ी ठीक ठाक डिफ़िकल्ट होने वाला है क्योंकि यहाँ से वहाँ मॉब्स हिलते डुलते रहते हैं। ये मैं करने वाला एक ब्रांड न्यू वर्ल्ड में। चलते हैं, थोड़ी बहुत ग्राइंडिंग वगैरह करते हैं। और मैंने जल्दी जल्दी टूल्स बना के स्टोन के टूल्स बनाए और फिर पिग्स वगैरह मार के मतलब बेड बनाया। और फिर उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ मेज़ कैसे ऑप्टेन करूँगा। ट्रायल चैम्बर्स की मदद से तुम लोगों को पता ही होगा मेज़ ऑप्टेन हो जाता है, लेकिन इसको ढूंढ पाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर हम लोग विलेजर को कार्टोग्राफर की जॉब देकर उसको अपग्रेड करते हैं तो वो हमें ट्रायल चैम्बर्स का मैप दे देते हैं। इससे हमारा काम बहुत ईजी हो जाता है। चलते हैं, बिल्ड करते हैं, देखते हैं विलेज मिलेगा क्या। मैं बहुत ऊपर बिल्ड करके अपने रैंडम चेक्स को फुल कर देता हूँ। वो रहा विलेज, लेट्स गो। यहाँ पर मैं चल के सो जाता हूँ। और अरे नहीं, मैं भूल गया था। मैं तुम लोगों को तरीका बताता हूँ। 7 क्विट करना है और ये हो गया सिंपल। और भाई यहाँ पे रेन पोर्टल है, बट मुझे विलेज पे जाना। चलते हैं कि मैं विलेज पे आ चुका हूँ। भाई विलेज के लोकेशन सही है बड़ा। और मैं चलते हैं यहाँ पे शोकेन तोड़ के मैंने पेपर बनाता हूँ और पेपर्स में कार्टोग्राफी टेबल बनाता हूँ। और फिर चल के मैं विलेजर को कार्टोग्राफर की जॉब देता हूँ। बन जा। अबे बड़ा बदतमीज़ है। ठीक है, ये बन गया। बट मैं यहाँ पे शोकेन उठाने नहीं बैठूँगा। बस एक तरीका है, मैं यहाँ पे बहुत सारे फ्लेंट कलेक्ट करूँगा। इससे मैं फ्लेचिंग टेबल बना के एक विलेजर को फ्लेचर बना के उससे एमरल्ड ट्रेड करूँगा। लेकिन भाई उसके लिए मुझे बहुत सारे एमरल्ड चाहिए होंगे। दिमाग में एक आइडिया आता है, मैं फिर उसके बाद बहुत सारे फ्लेचिंग टेबल बना के विलेजर्स को जॉब देता हूँ फ्लेचिंग की। फिर उसके बाद मैं मजदूरी करने लग जाता हूँ। फिर उसके बाद बहुत सारे वुड को कलेक्ट करने के बाद मैं तुम्हें मिलता हूँ। भाई क्या पहाड़ है। ठीक है, मैंने बहुत सारे वुड को कलेक्ट किया था और इन सबको मैंने प्लैंक्स में कन्वर्ट करा। और फिर तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो, ये देखो को इन सबको स्टिक्स में कन्वर्ट करने के बाद ये देखो, ये देखो भाई। अब मुझे महसूस हो रहा है मैंने बहुत मेहनत कर ली। अब फटाफट से मैं इन सारी स्टिक्स को ट्रेड करता हूँ। और फिर उसके बाद इतनी सारी स्टिक्स ट्रेड करने के बाद मेरे पास 6.5 स्टैक्स ऑफ एमरल्ड्स, जिससे मैंने फटाफट से कार्टोग्राफर को अपग्रेड करा। बट इसकी ट्रेड बार बार लॉक हो जानी थी। सो मैंने सोचा नेक्स्ट ट्रेड में शिफ्ट किया जाए, यानी कि ग्लास वाली। यानी मुझे चाहिए बहुत सारा सैंड। इन सभी को मैंने फटाफट से कलेक्ट करके स्मेल्ट किया और इनको ग्लास में कन्वर्ट करके ग्लास पेन बनाए और फटाफट से अपने कार्टोग्राफर को अपग्रेड करा। और फाइनली ये दे रहा था मुझे ट्रायल चैम्बर्स का मैप। बट इसको पाने के लिए अभी मुझे कुछ चीज़ें चाहिए, यानी कि कंपास चाहिए। और कंपास बनेगा रेड स्टोन से, जिसके लिए मेरे पास रेड स्टोन नहीं है। और रेड स्टोन को माइन करने के लिए आयरन पिकैक्स नहीं है। यहाँ पे कितना अंधेरा है। ओ भाई रेड स्टोन, बट माइन नहीं कर सकते। और रेड स्टोन, और भी रेड स्टोन। फाइनली आयरन मिल गया भाई, माइन करो उसको। मैंने आयरन की पिकैक्स बना के मैंने तुम लोगों को नहीं दिखाया, बट माइन कर लिया रहा उसको। कंपास बना के मुझे मिल गया ट्रायल चैम्बर का मैप। भाई बहुत पास था, बट मैं ऐसे थोड़ा ना जाने वाला हूँ भाई। थोड़ी प्रिपरेशन तो बनती है भाई। अच्छा आर्मर भी तो होना ज़रूरी है, यानी कि डायमंड आर्मर। जो जल्दी चलते हैं, यानी कि मेरे पास बहुत दो ऑप्शन है, या तो मैं माइनिंग कर लूँ या फिर विलेजेस ट्रेड कर लूँ। फिर इसके लिए मुझे वापस वो लॉक तोड़ना पड़ेगा, विलेजेस से ट्रेड करना पड़ेगा, फिर एमरल्ड से आर्मर को अपग्रेड करना पड़ेगा। भाई माइनिंग ही सही है। मैंने को बहुत कम टाइम में मुझे सारे डायमंड्स भी मिल जाते हैं, जिससे मेरा काम बहुत ईजी हो जाएगा। मैं जल्दी से पूरा आर्मर को बनाता हूँ। और तुम लोग सोच रहे हो कि मैंने अपना ब्रेक वाइट ही क्यों रखा है। तो मुझे ये वाला नाम बहुत पसंद आ रहा था, मैंने रख लिया। और मैं ऐसे थोड़ा ना जाने वाला हूँ ट्रायल चैम्बर में। मैं जाऊँगा ओमनियस पोर्टल को यूज़ करके। माइनक्राफ्ट के रिसेंट अपडेट में तुम लोगों को पता ही होगा, अगर हम पेलेजर कैप्टन को मारते हैं तो हमें कोई भी बैड वुमन का इफेक्ट नहीं लगता। उल्टा हमें उसकी जगह पे एक ओमनियस बॉटल मिल जाती है, जिसके पी के हम लोग बैड वुमन का इफेक्ट ले सकते हैं। और फिर इसका ट्रायल चैम्बर्स में क्या हम बताता हूँ। तो ट्रायल चैम्बर्स में रहते हैं ट्रायल स्पॉनर्स, इसमें से बहुत खतरनाक मॉब स्पॉन होते हैं। लेकिन ये वाला इफेक्ट लेने के बाद ये सारे स्पॉनर्स ओमिनियस स्पॉनर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और डेंजरस मॉब्स को स्पॉन करते हैं। अगर तुम लोग इन मॉब्स को हरा देते हो तो स्पॉनर तुम्हें गिफ्ट में ओमिनियस ट्रायल्स की देता है, जिसमें तुम लोग वॉल्ट को खोल के बहुत अच्छी लूट ले सकते हो। और इतना ज्ञान फैलने के बाद लगते हैं हम कान पे। लेकिन 1000 ब्लॉक्स ट्रैवल करने के बाद भी मुझे पेलेजर आउटपोस्ट नहीं मिल रहा था। मुझे विलेज मिले जा रहा था, लेकिन पेलेजर आउटपोस्ट ओ भाई फाइनली आउटपोस्ट मिला। ये ले मुझे कैप्टन को बस मारना है। ये ले चलो, यहाँ पे एक कॉम्बिनेस पोर्टल मिल गया, बढ़िया। चलो चलते हैं। और यहाँ पे ट्रायल चैम्बर्स यहीं होना चाहिए आई गेस। ये रहा, ओके पीछे ये रहा।
ये रहा पूरा 12 चम्मच। भाई क्या चीज़ है ना। चलो अब मैं इस बॉटल को पी लेता हूँ जिससे मुझे मिल जाएगा इफेक्ट। अब चल के फटाफट से इनके मॉप्स को पीटते हैं। कहाँ है? अबे मैंने फालतू में मेहनत करी भाई, यहाँ पे पड़ा ही तो है बॉटल एक। ठीक, कोई नहीं, रख लेते हैं इसको। और शार्पनेस 5 भाई सही माल मिल गया हो तो बाद में आके ले जाऊँगा। फिर अरे यहाँ पानी भी होता है भाई, पहली बार देखा। ठीक, कोई नहीं। और ये रहा पहला स्पॉनर, स्लाइम स्पॉनर। इनको मारना बड़ा इजी रहता है। और यहाँ पे लूट मिलेगी अपन को ये वाले वॉल्ट से। तोड़ सकते हैं? नहीं भाई नहीं तोड़ सकते, अनब्रेकेबल है। ओके, मेरे को पहली की मिल चुकी है। यहाँ पे अबे चाबी ख़राब होगी क्या? और मुझे पता चला इसमें भी 2 तरीके के वॉल्ट रहते हैं। पहला होता है नॉर्मल वॉल्ट यानी कि ट्रायल वॉल्ट, दूसरा कॉम्बिनियस वॉल्ट। और मेरे पास एक कॉम्बिनियस की है जिससे मैं ओमनियस वाले वॉल्ट को ओपन कर सकता हूँ। ठीक है, कहाँ हो गया? ये रहा। चलो ठीक है, पे कॉम्बिनियस वॉल्ट था। मैं इसको भाई एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल, भाई सही माल मिल गया। चलो ये तो, लेकिन मुझे हैवी को चाहिए जिससे मेज़ बनेगा। भाई बोलते बोलते मेरा मुंह दुखने लगा, बट तुम लोगों के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ भाई। शिट ये ले। शिट ओ भाई यहाँ पे तो एक और मिल चुका है भाई। ठीक है, पोशन ऑफ स्ट्रेंथ मिला है। और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ क्या क्या मिलेगा। विंड चार्ज, एरोस, आयरन एक्स, डायमंड, विंड चार्ज, एरो। ठीक है, यहाँ पे पॉट्स में भी कुछ आइटम्स मिल जाएगा। और भाई देखो हमें नया मॉब मिला 1.21 ब्रीज। बस इसका नाम ब्रीज रहता है, मेरी गलती से निकल गया। इसको मार के वो पहला ब्रीज रॉड मिला। इससे बहुत सारे मॉब्स को मारा मैंने, बट मुझे कम ओमिनियस ट्रायल की मिल रही थी। ये ले ये। अरे शिट भाई, मामला बहुत सीरियस हो गया। मारो इसको, मारो। सो यहाँ पे मैं मारता हूँ इन लोगों को। मैंने इन लोगों को बहुत मारा, बट ये लोग स्पॉन ही हुए जा रहे थे। मुझे ज़्यादा की भी नहीं मिल रही थी। वाह, स्लो फॉल का इफेक्ट लग गया। तुम यहाँ सेफ नहीं हो। इन सब को मारने के बाद मेरे पास अराउंड 5 ओमनियस ट्रायल की हो चुकी थी। बट मेरे को हैवी कोर नहीं मिल रहा था। हैवी कोर ये मुझे कहाँ मिला? फिर जब मैं रिकॉर्डिंग चेक करता हूँ मुझे पता चलता है ये वाला हैवी कोर मुझे इसके पिछले वाले वॉल्ट में मिला था। चलो ठीक है, अपना काम तो हो गया। जहाँ पे ट्रायल चैम्बर का काम था वो तो हो गया। ये रही सारी लूट जो कि मुझे ट्रायल चैम्बर से मिली। और यहाँ पे चीज़ों को रख लेते हैं और इससे फटाफट से मेज़ क्राफ्ट कर लेते हैं। अब मैं ट्राई करने वाला हूँ इस मेज़ को। मैंने पहले गाय के ऊपर ट्राई करा, 1 शॉट हुई। और इसके बाद मैंने विंड चार्ज बनाए बहुत सारे, कोई इसमें मदद से तुम मस्त हवा में उड़ के मार सकते हो चीज़ों को। और अब बारी है अपने गोल की, लेकिन सबसे पहले मेज़ को एन्चांट करेंगे। तो मैंने एन्चांटमेंट टेबल बनाया, इसको फुल मैक्स सेटअप करा और फिर उसके बाद मैं इसको एन्चांट करा। डेंसिटी अगर ब्लीच 2 अच्छी, और डेंसिटी 4 बढ़िया। डेंसिटी 4 से तुम लोग बिना मतलब कम हाइट में भी इसको मार सकते हो। मैंने गोलम के ऊपर ट्राई करा, 1 शॉट हुआ। सो ना अब बढ़ते हैं हम लोग अपने गोल की तरफ, यानी कि 1 शॉट करना है तीनों बॉस मॉब्स को। ठीक है, उससे पहले मैंने एक पोर्टल बनाया, नेदर पोर्टल। चला गया फोर्ट्रेस में। फोर्ट्रेस में जाने के बाद मैंने बहुत सारे ब्लेजेस को मारा। तुम लोग समझ जाना किस लिए आए हो। मैंने बहुत सारे एंडरमैन्स को मार के काफ़ी सारे एयर फ्रेंड्स बनाए और फिर मैं चला गया गोल कंप्लीट करने। और तुम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, सब्सक्राइब तो करना बनता है। और टोटम्स की मुझे बहुत ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए मैं रेड तो करने करवाने वाला। जब मैंने रेड वो कार्टोग्राफिक ट्रेड चेक करी थी, उसकी ट्रेड थी वुडलैंड मेंशन की भी, यानी कि हम जाएंगे बहुत दूर वुडलैंड मेंशन में। लेकिन मेरा सोचना गलत था क्योंकि हद से ज़्यादा ही दूर था ना। हम लोग वुडलैंड मेंशन की ओर बढ़ ही रहे और फाइनली हमारा वुडलैंड मेंशन आ चुका है। संभाल के वो बहुत कम एरोस वेस्ट करने के बाद मानना पड़ेगा कि विंडिकेटर्स इतने ज़्यादा चोमू रहते हैं, डायमंड आर्मर में भी बहुत डैमेज देते हैं। ठीक है, मैंने बहुत सारे व्यूगर्स मार के बहुत सारे टोटम्स इकट्ठे करे और मैं चलते हैं अपने मेन मिशन पे। सो मैंने एरो फेंडर को यूज़ करके स्ट्रॉन्ग होल्ड को ढूंढा। फिर उसके बाद यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे वुल्स भी मिले रहे नए वाले, तो मैंने इनको टेम करा और मुझे स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल गया। बट भाई मेरे पास 10 ही हैं। मेरे को डर लग रहा है कि यहाँ 12 न लगानी पड़ जाए। भाई फिक्स आई फेंडर थी, वरना भी हो गया रहा काम। चलते हैं एंडर ड्रैगन को मारने। पर वेट, मैं ब्लॉक्स लगा के तो इसको नहीं मारने वाला। हम लोग इसको यूज़ करेंगे एलाइट्रा का। अब तुम लोग सोचो वो कैसे, कि एंड आइलैंड्स
मेन आइलैंड केसिफॉसिफ थाउजेंड ऑफ ब्लॉक से दूर एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें बिना एंडर ड्रैगन को मारे हम लोग इलेक्ट्रो भी ले सकते हैं। सो यहाँ पे मैं एक फ्लाइंग मशीन बनाता हूँ, पर एंडर ड्रैगन मेरी हर बार मशीन तोड़ दे रहा था। सो इसको रेडस्टोन को लगा के इसको स्टार्ट मैंने वापस फ्लाइंग मशीन बनाई, और फिर इसके बाद यहाँ पे बोट रख के मैंने बोट रखा, यहाँ पे रेडस्टोन को लगा के इसको तोड़ के इसको स्टार्ट कर दिया और चलते हैं, और फाइनली हम जा सकते हैं अपने मेन एंड आइलैंड में भाई। अब देखो हमने पुरानी फ्लाइंग मशीन ये रुक क्यों गई, शायद से मेरी तो जरूर जाके रुकेगी ना। ओके ठीक है, शायद से मेरे रेंडर चंक से बाहर जाने की वजह से रुक गई होगी, और वहाँ पे एंड सिटी भी मुझे मिल गई। यहाँ पे जाके मैंने शेल्कर को मारा और इलेक्ट्रो कलेक्ट करा और मैं निकल गया। और अब बढ़ते हैं एंडर ड्रैगन को मारने। मेन आइलैंड में मैं आ गया, एंड क्रिस्टल को मैंने इसके सारे फोड़ दिए। फिर उसके बाद जैसे ही बैठने वाला होगा मुझे तुरंत ही इलेक्ट्रो से उड़ के ऊपर जाना है। मैं गया ऊपर, और अबे नहीं यार, उड़ गया भाई, एकदम टाइमिंग परफेक्ट पहुंची हो, उसने मुझे उड़ा दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया। MLG करनी पड़ेगी, क्या ले भाई, सही MLG। और ये ले, अबे मारा क्यों नहीं भाई, मुझे थोड़ा सा और ऊपर से मारना चाहिए था, ठीक है कोई नहीं। ये ले, अबे नहीं यार, इस बार तो मार के ही रहूँगा। और ये मैंने बिना टोटम के मार दिया भाई, मैं टोटम यूज़ करना भूल गया था भाई, वापस से ग्राइंडिंग करनी पड़ जाती भाई अगर टोटम पॉप होता तो ठीक है। अरे यार एक ही चीज़ करनी पड़ेगी, 1 2 3 भागो। अब नहीं भाई, इसी के साथ मैंने एंडर ड्रैगन को मार दिया, और अब अपने बच्चे सिर्फ 2 ही बॉस मॉब। अब विदर को मारने के लिए मुझे थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, जिसके लिए मुझे चाहिए 4 सोल सेंट, 3 विदर स्केलेटन स्कल जिससे वो स्पॉन हो सके। भाई अब मुझे लूटिंग 3 चाहिए होगा शॉर्ट पे, लूटिंग ये रहा लूटिंग 3। चलो यहाँ पे मुझे बहुत सारे विदर स्केलेटन्स को मारना है, नहीं दिया। इससे बहुत सारे विदर स्केलेटन्स को मारने के बाद मुझे स्कल नहीं मिला, और मारा और मिल गया। मैंने और विदर स्केलेटन्स को मारा उसके बाद, और मुझे नहीं मिल रहे थे, बट मैंने जैसे तैसे करके 3 विदर स्कल्स को जमा कर, और मैं तुम लोगों के लिए वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा वो करता हूँ, मेहनत करता हूँ। इसके लिए तुम्हें सब्सक्राइब ज़रूर करना पड़ेगा, और तुम लोग बताना मेरी स्किन कैसी लग रही है माइनक्राफ्ट जावा एडिशन में। पॉकेट एडिशन में तुम लोगों को तो अच्छी लगेगी, ठीक है। यहाँ पे सोल सेंट वगैरह तोड़ लेते हैं, आई लाइक इट ज़रूर लिख देना। तो ट्रायल वर्ल्ड में मैंने विदर को बहुत ज़्यादा स्पॉन किया, बट वो बार बार उड़ जा रहा था, तो इसके लिए मेरे पास एक आइडिया रहा। मैं यहाँ पे ज़मीन में एक बहुत बड़ा गड्ढा करता ये, और फिर इसके बाद यहाँ पे विदर को स्पॉन करता, और विदर को स्पॉन करने के बाद मैं बहुत ज़ोर से भाग गया था। ये भाई ये दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत लेट चला, ठीक है। ये ले फाइनली विदर को भी भाई अपने हरा दिया, बचता है बस एक ही बॉस मॉब वार्डन। अब चलो एंशिएंट सिटी में जाने से बस इन्वेंट्री स्टोर कर लेते हैं। मैं भूल कैसे गया, मेरे पास 1.21 का नया फ्लो आर्मर ट्रे में, इससे मैं अपने आर्मर को वो कर सकता हूँ डिज़ाइन। अब चलते डिज़ाइन ढूंढते हैं और इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं फटाफट से, ताकि इसको डुप्लीकेट कैसे करते हैं। और अच्छा इसको ब्रीज डॉट चाहिए होता है डुप्लीकेट करने में, इसको डुप्लीकेट करा, और डायमंड नहीं, ये सही लग रहा है, छी ये रेडस्टोन सही है। और ये रहा हमारा नया आर्मर, बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है। अब एंशिएंट सिटी में चलते हैं, ठीक है। एंशिएंट सिटी तो मिल गया भाई, वार्डन जाए भाड़ में, डायमंड दो पहले, ठीक है। यहाँ पे चेस्ट लूट नहीं पाया मैं, क्योंकि वार्डन स्पॉन हो गया। वार्डन को बिना प्लान के मारना बेवकूफ़ी है। मेरा प्लान सुनो, मैं ऐसे ज़मीन में गड्ढा बनाऊँगा जिसमें मैंने लास्ट टाइम करा था, और मैं इसके ऊपर पूरी तरह टनल बनाऊँगा, टनल। फिर उसके बाद वार्डन को उस गड्ढे में फंसाऊँगा, और फिर उसके बाद ऊपर से कूद के उसको मार दूँगा। पहले ट्रैपडोर लगा देते हैं। इसका काम क्या है, क्योंकि जितने ही बंदे रहते हैं ना वो उसके अंदर गिर जाते हैं, उसको रास्ता समझ के। मैंने वार्डन को स्पॉन भी करवा दिया है। अब इसको एरो से जाएगा क्या उधर, वो मुझे दिख रहा है। इसको एक एरो मैंने मार दिया है, ठीक है बढ़िया। अब इसको गड्ढे में डालना है, गिर चुका है। अब इसको नेम टैग देना है ताकि डिस्पॉन ना हो, ठीक है। डिस्पॉन नहीं होगा, मैंने इसको नेम टैग दे दिया है भाई। और मैं एक बार वार्डन को मार चुका हूँ, जिसके कारण मेरे पास टोटम ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि ट्रायल की वो टेस्टिंग कर रहा था बस। और अब मेरे पास बस एक ही चांस है, मेरे पास बस एक ही चांस है, ठीक है।
आ गया, रुक जा, रुक जा। और मार गया, लेकिन मैं कैसे मार गया? व्हाट? शायद से वार्डन के सोनिक बीम ने मुझे मार दिया। और ट्रैपडोर कैसे बंद हो गए भाई? अलग ही ग्लिच हो रहे हैं माइनक्राफ्ट में। लेकिन माइनक्राफ्ट बहुत ज़्यादा इजी हो चुका है मेज़ के आने के बाद भाई। बहुत कितना इजी हो चुका है भाई, मुझे नहीं चाहिए ये भाई। पुराना माइनक्राफ्ट ही भाई, पुराना माइनक्राफ्ट ही अच्छा रहा, ये बहुत इजी होगा। तो तब तक लिए टाटा, गुड बाय। मैं तुम्हें मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक लिए गुड बाय।